जित पीड़ पावे जिन्नी रखवाली कसम लहू दे नाल सारी तुली जानी कसम लहू दे नाल सारी तुली जानी जित पीड़ पावे जिन्नी रखवाली जित पीड़ पावे जिन्नी रखवाली कसम लहू दे नाल सारी तुली जानी कसम लहू दे नाल सारी तुली जानी ओ किनारे वेले
मसीहा मेरे तो बात नहीं मेरे मसीहा वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं मेरी
खुदा के लिए बैठ जाएंगे सभी। नहीं खड़े ना, सॉरी मैंने कुछ बच्चों को डांटा, सॉरी। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ गुस्सा निकल गया, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी निकलना है। बैठ जाएं सभी, आप लोग बैठ जाएं। अब जानते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम का अरेंज है ये मेरे स्पिरिचुअल बच्चों ने और मेरी वाइफ ने मिलकर किया है। और मैंने जब स्टेटस लगाया, मैं स्टेटस लाया कि बर्थडे का 16 साल, तो मैं कई कहते होंगे पारी साहब झूठ बोलता है 16 साल का, 35-40 साल का हो गया। उनके जिनको नहीं पता कि स्पिरिचुअल बर्थडे वो सोचते होंगे कि पारी साहब ने स्टेटस शायद गलती ना 16 साल का लग गया। ये मेरी स्पिरिचुअल बर्थडे है। इनके मैं प्रे कर रहा था रात को भी, पूरी रात में चर्च में था। मैंने वो कार्ड लेकर वो मेरे साथ रहता है, लेकिन मेरा दिल करता था कि जिस तरह मैं दूसरों के साथ इवेंट सेलिब्रेट करता हूँ, दूसरों को इनवाइट करता हूँ, मैं उसी तरह खुदा को भी करूँ। तो मैं रात को 12 बजे यहाँ पे कार्ड लेकर आया और सुबह 6 बजे गया। और मुझे खुदा ने कहा कि मैं तो तेरे साथ रहता हूँ, मुझे कार्ड की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, आप भी स्पेशल हैं, खास है मेरे लिए। तो मैं आपको अपने 16 सालों का कुछ तजर्बा बताना चाहता हूँ। मैं कल बता रहा था यहाँ पर, पास्टर रूफस साहब हैं, वो भी आ जाएंगे हमारे चर्च में। चेयर का जरा, मैं कल एक बात बता रहा था। 2004 से अब तक जब खुदा ने मुझे मौत से निकाला, मैं उसे मौत ही कहता हूँ। जिस जिंदगी में यीशु नहीं, आपके जिस टाइम में यीशु नहीं, खुदा के साथ नहीं, वो आपके लिए हलाकत वाला टाइम है। और जिस जगह पर आपके साथ खुदा नहीं, वो मौत वाली जगह है। 2004 से जब खुदा ने मुझे निकाला तो मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग मेरे साथ आए। एंजन दे लोग ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, एंड ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही होएगा, मौत भी सानू जुदा नहीं कर सकती। और आज वो साथ नहीं है। मेरे 16 सालों में बहुत से लोग मेरी जिंदगी में आए गए। कुछ लोगों को मेरी आदतें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने छोड़ दिया, भाई आप ऐसा करते हो, हम आपके साथ नहीं रह सकते। कुछ लोगों ने मुसीबत के वक्त में छोड़ दिया। और सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी बात, इन 16 सालों में मैं जैसा भी हूँ, मेरे खुदा ने 1 सेकंड के लिए आज तक नहीं मुझे छोड़ा। मैं जानता हूँ कि मैं खुदा ने मुझे कहाँ से निकाला है। इसी बात को सोच रहा था, मैं रो रहा था कि खुदा ने मुझे कहाँ से निकाला है। अगर खुदा अपना ना कर यहाँ से होना, खुदा तो हमारी फैमिली को कभी सोच भी नहीं सकते थे कि खुदा हमें यहाँ तक लेकर आएगा। बड़े ऐसे लोग मेरे साथ बड़े थे, और पता जो भी मुझे एक इंसान जब तक ये फीलिंग होती है कि वो किसी से मोहब्बत
आता है, प्यार करता है या प्रेम से करता है, तो जब वो जाता है वो एक तकलीफ महसूस करता है। ये फीलिंग खुदा ने इंसान के अंदर रखी। यकीन जाने कि ये नहीं कि मैं खुदा के साथ में 16 सालों में प्रोजेक्ट रहा हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसे काम हुए जो खुदा के सामने ठीक नहीं थे, जो खुदा के साथ नहीं हुए। मैंने खुदा में और इंसान में डिफरेंस चेंज देखा, फर्क देखा। इंसान जितना भी आपसे मोहब्बत का दावा करे, जब आप गलत करेंगे तो आपको छोड़ देगा। लेकिन जाके आपका खुदा है। मैंने अपनी लाइफ में 16 साल में मुझसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई। सुने, ऐसी गलतियां थी जो मुझे लगता था कि आप इस लायक ही नहीं रहा कि उसके साथ मेरा कोई रिलेशन हो। लेकिन उसके बाद भी मैंने उसके हाथ को अपने सर पर देखा, तो उसके हाथ को देखा तो मेरी तरफ अपनी लाइफ में अगर आप किसी का साथ चाहते हैं, ऐसा साथ कि आप कभी ना छोड़े, आपको कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी इंसान। बाइबल का हाथ रखती है, मैंने देखा वो छोड़ जाती है। वालिदैन जो कहते हैं कि मेरे बच्चों में मेरी जिंदगी है, वो भी मैंने देखा बच्चों को छोड़ देते हैं। बाप बेटे को छोड़ देता है, माँ बेटी को छोड़ देती है, बहन बहन को, भाई भाई को छोड़ देता है। मैंने देखा है 16 सालों में किसी एक रीजन की वजह से वो आपको छोड़ देते हैं। लेकिन आपका खुदा आपकी लाइफ में 1000 रीजन भी हो, फिर भी आपको प्यार करता है। और इसलिए मैं अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा अपने खुदा को देता हूँ। मैं अव्वल दर्जा अपने खुदा को देता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे इंसान मेरी जिंदगी में आए जो मुझे छोड़ के फिर मेरी जिंदगी में आए। देखकर जब खुदा ने मुझे सरफराज किया, इंसानी फितरत है कि वो उस वक्त आपकी जिंदगी में आएगा जब आप कामयाब होंगे। लेकिन खुदा हट के है, खुदा उस वक्त आपकी जिंदगी में आएगा जब सब आपको छोड़ जाएंगे। खुदा बिल्कुल हट के है। खुदा इस तरह नहीं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सब कुछ छूट जाए, खुदा को कभी ना छोड़िए। अगर आपका सब कुछ छूट गया तो खुदा वापस ला कर देगा, खुदा वापस ला कर देगा। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और सब कुछ चला गया है, तो वो भी आपकी जिंदगी में चले जाएंगे जिन्हें आप समझते हैं कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं। मैं 2-3 दिन पहले मैं गुजरनावाला शहर में जा रहा था बाइक पे, और खुदा मेरे साथ बात कर रहा था। मैं इसी तरह रो रहा था। मैंने कहा खुदा मैं नहीं कर सकता ये। एक ताकतवर औरत है जो ज्यादा बेबी डिलीवर कर सकती है, और ताकत कौन बख्शता है? खुदा ने पिछले दिनों मुझे बताया एक बेबी पैदा करना कितना मुश्किल होता है। ये एक औरत जानती है कितनी पेन होती है, कितनी तकलीफ होती है। और खुदा ने कहा देख, मैंने तुझे इतनी ताकत दी कि तूने इतने स्पिरिचुअल बच्चे पैदा किए। अब मेरी बात की समझ आ रही है? और खुदा ने कहा आप बुलाए ही, जितने आप बुलाए गए हो, आप स्पिरिचुअल बच्चे पैदा करने के लिए बुलाए गए हो। अगर आप स्पिरिचुअल बच्चे पैदा नहीं करते तो आप उस काम को नहीं करते जिस मकसद के लिए आप बुलाए गए हो। इन 16 सालों में मुझे याद है
एक दफा मैं बड़ा बीमार, बहुत ज्यादा बीमार हुआ था, और उस वक्त हालात भी ऐसे नहीं थे, इस तरह नहीं था जिस तरह आप है। तो यकीन जाने, जब मुझे लगता था कि अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, तो मेरा खुदा मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेकर गया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। जब मैंने समझा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं रात को जब कार लेकर आया, मैं प्रे कर रहा था, और मैं खुदा के कदमों में झुका, और मैंने खुदा से कहा कि खुदा मैं जानता हूं कि आज मैं जो कुछ हूं सिर्फ तेरी वजह से हूं, और ये तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता था। मैं ये जानता हूं। तो खुदा के पास बार बार कह रहे ये क्या, मैं तेरे साथ है, तो तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं? यकीन जाने, जब तक आप यहां से, आज पिछले दिनों मुझे एक पास्टर्स मिले, अंसर भाई के रेफरेंस से और बेंजामिन साहब के रेफरेंस से, पास्टर्स एमेनुअल शायद का नाम है। वो बड़े बड़े खातमों के साथ, अनवर फजल और जितने आप इंटरनेशनल खातम देखते हैं, उनके साथ हो रहे। और मैं शादी में गया था बेंजामिन साहब के बेटे के वलीमे में, तो मैं बैठा, तो वो देख कर आए मुझे कि आपस से शायद, मैंने कहा, उससे पहले मेरी उनके साथ फोन पर बात हुई थी। जितनी देर में बैठा रहा, 3-4 दफा उसकी वाइफ आई बुलाने के लिए, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे पास बैठा रहा। और मुझे दोबारा जब गया कॉल की, उसने कहा मैंने इतनी बरकत रिसीव की है, साथ बैठने से मैं फिर से बहाल हो गया हूं, खड़ा हो गया। और मैं इसी बात को सोच के रात को यहाँ पर प्रे कर रहा था, और मेरे आंसू जारी हो जाते, यही बातें सोचते थे, खुदा ये सिर्फ तू ही कर सकता है और कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अगर ये इज्जत, ये हिकमत विरासत में मिली होती, तो फिर शायद जब मैं 14, 15, 16 साल का था, तब ये मेरे पास होती। क्योंकि हर अच्छी चीज जो वालिदैन के पास होती है, वो अपने बच्चों को देने की कोशिश करता है। हर अच्छी चीज 10-15 साल में, मैं ज्यादा बता रहा हूं, बच्चा जब चलने लगता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा अपने बच्चे को दें, और जो हमारे पास सबसे अच्छा होता है वो हमारे लिए नहीं, वो हमारे बच्चों। अगर ये चीजें हमारे वालिदैन के पास होती तो वो हमें देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें सिर्फ आपके हकीकी बाप के पास है और किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं है ये चीजें, सिर्फ वो ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता ये आपके लिए, कोई नहीं कर सकता। और जब मैंने खिदमत का आगाज किया, बेटी निर्मा शुरू से पहले दिन से मेरे साथ है, छोटी थी, अब तो काफी बड़ी होगी, और इनको बरकत दे। मैं रात के बात सोच रहा था, मेरी वाइफ तो मेरी अभी 6 साल हुए हमारी शादी को, मैं सोच रहा था कि ना मुझे इन 16 सालों में मेरे खुदा ने छोड़ा, ना मेरी बेटी ने मुझे छोड़ा। ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं आई, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में। मुझे याद है मेरे बड़े भाई प्रवेश, जिनका नाम मैं अपने नाम के आगे लगाता हूँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप अपने बाप का नाम क्यों नहीं लगाते, ये प्रवेश का नाम क्यों लगता है। ये स्टोरी जो निर्मा है या दूसरे बच्चे शुरू से मेरे साथ है वो जानते हैं। हम एक रिक्शे में जाया करते थे, और पीटर रिक्शा नहीं था, ये देते एक प्रोग्राम से चप्पल जुत्ती पा के नंगा निर्मा, वो भी साड़ी को चुक के ला जाता पादरी अगे बड़ा गई, तो जुत्ती चुक के ला गई। तो उस वक्त मैं इन बच्चों को कहता था कि ये हमारा टाइम है, मुझे खुदा कहता है। बड़ी लोग बातें करते थे, ये है वो है।
लोगों को सिर्फ ये बातें लगती थी। उस वक्त याद होगा निर्मल लोगों को, भाई प्रवेश कुमार उसको कहता था, एक वक्त आएगा हमारे पास अपनी गाड़ियां होगी और हम गाड़ियों पे चलते हैं खिदमत करने के लिए। और कई कोई जन वाले सब मुझसे तड़ी जुटी चुकी तो गड्डी की दुआई। मेरी बात की समझ आ रही है? बड़े बड़े ऐसे हालात मेरी जिंदगी में आए जब शैतान ने कहा कि खुदा ने छोड़ दिया है, खुदा तेरे साथ नहीं। आप यकीन जाने मेरी लाइफ में चंद गलतियां मुझसे ऐसी हुई जिनमें मुझे लगता था कि नहीं 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 नहीं, जिस तरह उलमा बताते हैं या खुदा के खादमी बताते हैं, मैं इस काबिल ही नहीं रहा कि मैं खुदा के साथ चलूं, मैं इस काबिल नहीं रहा। लेकिन फिर खुदा ने आज चुकिया जिवें कोई बच्चा डिगदा ते मां कपड़े कुपड़े झाड़ के फिर भी उंगल फड़ दिए, चल डर मेरे खुदा ने मुझे आज पढ़िया। मुझे तजर्बा है इस बात का, मैं कभी नहीं, इसलिए मैं कभी नहीं डरा। कुछ लोग मुझे जज्बाती कहते हैं, लेकिन मैं जज्बाती नहीं हूं, ना डर हूं। मैं कभी नहीं डरा खुदा के लिए कुछ करने में, कभी भी नहीं डरा, क्योंकि मुझे पता है। मेरी फैमिली के कुछ लोग कहते हैं तू पैसे झाड़ना है, मुझे पता है। जब मैं काम करता था मेरी कार नहीं थी कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं या ऐसा फोन रखूं। मैं बता रहा था कि जो लाइफ मेरी पहले थी, खुदा में आने से पहले अगर वही होता तो हो सकता कोई पट्ठे वाली भी ना मिलती। पट्ठे वाले गरीब तो गरीब वाला रिश्ता कर। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि 16 सालों में हर चीज खुदा ने मुझे खास दी और स्पेशल दी। हो सकता है मैं तो जेन्युइन गल दस हाल पट्ठे वाले जो बच्चे ने शादी करते हैं तो बेचारे सारे अपने साथ, मैं मुझे खुदा क्या तेरे में भी नहीं मिली काका जिंदगी तेरे काम है। जब आप खुदा में आते हैं तो खुदा आपकी लाइफ में रद्दो बदल करता है। मैं आपको 16 साल का तजर्बा बता रहा हूं, खुदा आपकी लाइफ में रद्दो बदल करेगा, खुदा आपको अपने हिसाब से बनाएगा। मेरी वाइफ मेरी लाइफ में बहुत बड़ा गिफ्ट है, और ये खुदा के प्लान से है। यकीन जाने मैंने खादमीन को देखा है शादी के बाद खिदमत डेड होंदिया खत्म होंदिया। मैंने जिनसे बैप्टिज्म लिया था, जिन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया था, बड़ी ब्लेसिंग थी उनके पास, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर थे। और शादी के बाद हम अखाड़ा गए इकट्ठे विजिट पर। हम एक जगह पर खड़े तो उसने मुझे कहा तू आसमान की बादशाही में जाएगा, मैं नहीं जा सकता। और मुझे पता था ये क्यों कह रहा है। मैंने शादी के बाद देखा उनको गालियां निकाल दी, और जब खुदा ने मुझे छुआ तो मुझे थोड़ा तजर्बा था रद्दो बदल खुदा क्या करता है, और मुझे पता था खुदा जो करे। आप सोच भी नहीं सकते कि इन 16 सालों में जितनी मुसीबतें मैंने अपनी जिंदगी में सही, आप सोच भी नहीं सकते। साढ़े थे कुछ लोग बनाए जो पुराने नबी जी रूह आ गई, बंदे चेंजे बर्दाश्त नहीं। आप ये जो चर्च देख रहे हैं ये ऐसा नहीं होता था, थले कच्चा होता निर्माण होता है। मैं गोए डाली अपने हथा फेरता रहते, अपने हथा में नाले ते गोए डाली फेरता रहा। पूरी रात क्लीन नहीं होता था। एक दरी होती थी और दरी बिछानी करनी कच्चे होता था, क्योंकि घरों में आ गया सब मैं घर आ जाते बोझ नहीं बनना। और जिथे भाई गोगा ने इत्थे इस जगह पे दरी उत्ते लैनी करनी, इत्थे तकरीबन 2-2.5-3 साल में इसे जगह ते रहना चर्च। और जो क्लीन पे तुम बैठे हो, जो मैं 10-20 रुपये दिया, जो मैं 200 दिया समझ ना बल्ले 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 आज तो बड़ा हदिया हो गया तो मैं की करा 200 हदिया मैं समझ ना मैं की करा। उस वक्त मैंने एक कमेटी डाली कि यार इतने पैसों में मैं क्या करूंगा। उदो मैं क्लीन लेके आया, और जब मैं गोजरी में गया तो फर्स्ट टाइम मुझे कितना, तो मैं 1200 हदिया हुआ। मैं कहा बल्ले 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 1200 रुपया हदिया, यार कितने लावांगा, 1000 दिया लाया। उस वक्त के लगे हुए 1000 के मैं
उस वक्त मैंने कहा इतने पैसे मैं कहाँ पर लगाऊंगा, क्या करूंगा इतने पैसों का मैं, कितने आप सोच भी नहीं सकते आपका खुदा क्या है। इसलिए जब मैं आपको डांटता हूं तो इसी वजह से डांटता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इतने अच्छे दोस्त को छोड़ दें जो कभी आपको नहीं छोड़ता। मेरी डांट भी आपके इसीलिए आपको मैं डांट दूं कि आप हमेशा उसके साथ रहें, जुड़े रहें उसके साथ, जब आपको कोई नजर नहीं आएगा। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, मैंने देखा अपनी जिंदगी में। मुझे रात याद है, एक रात को मेरा 24 घंटे का फास्टिंग में करता था। रात 11 बजे मैं रोजा रखता था और 11 बजे मेरा रोजा बंद हो जाता। मेरे 24 घंटे में एक दफा खाना खाने, और मैं किसी से मांगता नहीं था, रोटी नहीं मांगता था किसी से, बल्कि मेरी अम्मी जो रोटी खानी कदी तो सब्जी मुक जानी तो रुखी रोटी खाई जानी, तो मेरी अम्मी ने कहना मैं मर जा, मेरा पुत्र क्यों ऐसे खाता है। तो एक दिन चर्च में थे, मेरे पास एक डब्बी होती थी, छोटी सी डब्बी, उसकी चटनी पई हुई थी। और एक रात चर्च में थे तो मेरी वालदा सो गई, उनको याद ना रहा कि बस सबको खाना देना है, वो सो गई और 12 उतने टाइम हो गया। उस वक्त मुझे 1.5-2 साल रोजे में हो चुके थे और मेरी बॉडी में इतनी नहीं थी एनर्जी कि मैं बर्दाश्त कर सकता 48 घंटे का रोजा। अब अगले दिन मैंने रात 11 बजे रोजा खोलना था, तो वह क्या जब 6 का टाइम हुआ तो हमारी बेटी है साथ वाले गाँव में, बेटी मार्गरेट, वो भी मेरी स्पिरिचुअल बेटी है, उनके घर में गया तो एकदम मेरा ब्लड जमना शुरू हो गया। मैं एंजेलिक कंपना शुरू हो गया। मेरी बॉडी है एंजेलिक कंपनी। वो हमारे टीचर भी हैं, बेटी मार्गरेट के जो हस्बैंड है वो हमारे टीचर भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा आपको क्या हो रहा है, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे अपने बेड पे ले जाया और वहां से मुझे मेरा भाई है, सिस्टर है मेरी भाई मंशा है, उनके घर मुझे छोड़ के 8 बजे का जब टाइम हुआ, मैं एंजल मेरी बॉडी करे, ब्लड जम गया जी। मुझे कहते आप रोजा खोले। आपको बताने का ये मकसद है, बहुत दफा ऐसा लगा, एक दफा तो खादमीन ने भी कह दिया कि अब ये नहीं बचेगा। उन्होंने कहा अब ये नहीं बचेगा, अब कोई चांस ही नहीं है इसके बचने का। पता है बच्चों, मैंने कहा अब नहीं बचेगा। सुनिए आज भी आपके सामने आपको बता ही रहा हूं कि कभी भी वो आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जब भी छोड़ेंगे आप उसे छोड़ेंगे, वो आपको आपके खुदा में छोड़ने वाली आदत नहीं है, कभी नहीं छड़ेगा। तुसी जिंदगी भी होता है तो काम करेगा, छड़ेगा नहीं। और शैतान अगर हमारे कार में कहता तेरे खुदा ने छड़ दिया तेरे, तू बंदा ही बड़ा कमीना है, तू नहीं चंगा बंदा, तेरे जिदा पैड़ा दुनिया में कोई नहीं। जब शैतान आपसे ये कहता होगा, उस वक्त भी आपके खुदा के दिल में आपके लिए उसी तरह मोहब्बत होगी जिस तरह पहले दिन थी। कभी आपको नहीं छोड़ेगा। और मेरी वाइफ माइक आप इनसे पूछे, शादी तो बाद भी ऐसी दुआ बढ़िया सकती अपनी लाइफ से देखिया ने। मैं अपनी वाइफ के मुंह पर इसकी तारीफ नहीं करता, इसने कभी मुझे तंग नहीं किया। आप खुदा की शुक्रगुजारी है कि हमारे स्पिरिचुअल बच्चे हमारे साथ खड़े हैं। मैं अपनी वाइफ को देखकर मुझे बड़ा दुख होता था कि उन्हीं पुराने कपड़ों में, और मुझे पता था कि खुदा मेरी बड़ी तैयारी कर रहा है।
और उस वक्त शैतान कहता था कि तेरे खुदा ने छोड़ दिया है, अगर वो तेरे साथ हो तो हालात ऐसे नहीं होते। मैंने उस वक्त भी उसे कहा था तू देखेगा वो मेरी तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं नहीं बल्कि वो शैतान शर्मिंदा हुआ है। हम 1 महीने से कंटिन्यू शॉपिंग कर रहे हैं अपना अरसा ना देखे कि मुझे इतना अरसा हो गया, मेरे खुदा ने मुझे क्या दिया है। आप मेरे घर में जाएं, जितनी चीजें आपको देखने को मिलेगी हर एक चीज पे एक लिस्ट लगी होगी और ऊपर लिखा है किसकी है ये। कुछ लोग देखते हैं उनको अजीब लगता है मगर पूछते नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों लिखा है मैंने। मैं दुनिया में सिर्फ अपने खुदा को अपना कहता हूं, बाकी किसी चीज को मैं अपना नहीं कहता। मेरे लिए मेरी अगर कोई प्रॉपर्टी है, मेरी अगर कोई जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस है तो वो सिर्फ मेरा खुदा है। प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, आपकी जायदाद जाती रहेगी, लेकिन आपका खुदा कभी खत्म नहीं हो सकता। कभी भी वो कभी खत्म नहीं होगा। हम बपतिस्म लेते हैं 4 साल 5 साल 10 साल और बाद में वेट करके छोड़ देते हैं खुदा को। इतने साल खुदा के साथ रहा, खुदा ने क्या दिया? मेरी बीमारी नहीं जाती, मेरे घर के हालात ठीक नहीं हुए, मेरी वाइफ नहीं बदली, वाइफ कहती मेरे हस्बैंड नहीं बदला। क्या दिया खुदा ने आज तक मुझे? 12 से 13 साल में जब खुदा मिला तस तो मस नहीं हुई चीज। उनकी हालात रहे नहीं। खुदा आपको देखता है, खुदा तो वेंदा है, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। हर एक चीज मेरे पास है। मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूं। मैंने आप बाय जाएंगे रोड पे देखेंगे आप बच्चे, आप नॉर्मल बच्चे जो होते हैं कामों की, मेरी वाइफ और मैं शॉपिंग के लिए, वाइफ की शॉपिंग के लिए हम दोनों गए तो एक औरत ने छोटा सा बच्चा उठाया और पास है सारी चीज जी गले वाली होती सी इतने ऊंटा चढ़ी ते बाहर आई थे जमीन गले, ये सारी चीज यहाँ पर फंसी हुई थी उसकी। ऐ जी अंदर वाली सारी चीज गले लेके फंसी थी। और मैंने उसे देखा और अपनी बेटी मेरे साथ ही, मैंने बेटी को देखा और मैंने उसी वक्त खुदा मैंने उसे नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता आपके लिए कुछ भी। अगर कोई कर सकता है सिर्फ आपका। तो जज करते हो कि मेरी हर काम च काली हुंदी है, 24 घंटे काला रहना, करिए कुछ करिए, जल्दी जल्दी करिए हुणे करिए। होया क्यों नहीं? किन्ना कम्मा च, शादियां के मामले च, दुनियावी इवेंट के मामले च, किते सैर करने जाना है, बहुत सारा। साड़ी 6 साल एक बारी मैं लैके आवा, बड़ा स्लो हाँ। बल्कि कई मेरे स्पिरिचुअल बच्चों ने भी किया, क्यों राज साहब मां जी लैके जाया नहीं, मैं कह रहा हूँ गलत किया। देखो उन्होंने अपनी मां का साथ। मैं बात कर रहा हूँ आपको बताने की चाहता हूँ कि मैं सुस्त हूं इन कामों में, इन कामों में सुस्त हूं, लेकिन खुदा के कामों आपको खुदा के कामों में एक्टिव होना पड़ेगा। पर साडा उल्टे, असी खुदा के कामों च शुरली ते अपने कामों च कीड़ी
ओ सॉरी अपने कमां च छुरली ते खुदा दे कमां च जी 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 सुना गल च पवाना पैंदा सुनिए आप कैसे सोच सकते हैं आपके खुदा का हर एक प्लान आपको बढ़ाने के लिए होगा तुसी खुश नसीब हो के तानू ताड़े उंज दे दोस्त ने दोस्ती लिए हाथ उदाया जेड़ा किसी भी हालात से बंदा काम तो न जाए पूरी तड़ियां करान लग पैंदी है आप ही बच्चे साहब मैं चली तुसी पूरी जिंदगी वेले रहो ताड़ा खुदा कदी तामें नहीं देगा ताकि ताड़ा खर्चा चुकेगा भाई जी आपको समझाने की कोशिश कर आपका खुदा कभी आपको ऐसा नहीं कहेगा कभी भी ऐसा नहीं कहेगा बल्कि वो हर एक प्लान आपको साथ रखने के लिए करेगा ये आपका खुदा है और इंसान की लाइफ से शैतान हर एक प्लान देगा खुदा तो दूर जाना हर एक प्लान देगा आप सोचे मैं बड़ा खुश होता हूं मैं बड़ा खुश हूं जो खुदा कहता है इन्ने घंटे 8 घंटे 10 घंटे प्रे कर 2 घंटे तो 5 घंटे कर ले 6 मैं खुश होना मैं खुदा क्या बात इन्ना प्यार बात क्या तो 6 घंटे मुझे कॉल उठाना है क्या बात है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੋਲ ਬਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਲਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹਿਣਗੇ ਜਾਏ ਸਿਰ ਕੀ ਬਣਾ अगर आपको ज्यादा आपका वक्त खुदा के साथ नहीं गुजरता तो समझे ये खतरनाक बात है अगर आपको दुआ नहीं आती तो ये उससे भी खतरनाक बात है ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ बैठा रहता है किसी के साथ वक्त जितना आपका ज्यादा गुजरता है उससे लोग आपकी और उसकी मोहब्बत को जज करते हैं अफसर साहब है जी तो जिहदे को तुसीं कदी बहो ना ते कहो ना मैं करना बड़ा प्यार कर बैठा तो कदी मेरे को है नहीं शेर साहब है जी आपके खुदा की मोहब्बत का उसको पता चलेगा जो तुम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादा वक्त गुजारोगे की करोगे ज्यादा वक्त और यकीन जानो और मैं फाइनल गल निचोड़ दसिया 16 साल का और फिर रिपीट कर लागा अनगिनत लोग मेरी लाइफ च आए ने अनगिनत लोग ताड़ी सोच तो ज्यादा जिन्ना मरन जिउं दा वादा कीता सी जिंदे ने हट्टे कट्टे ने नजर नहीं आते ना आते हैं जो मरांगे उदो छड़ांगे सुधरे पे फिटे मुंह वट के कोलों लग जाते मैं स्टार्ट में मेरे 2 स्पिरिचुअल बच्चे थे जिनको मैं आज भी बड़ा मिस करता हूं एक जर्मन में चला गया और एक यहीं पर है अभी वो पास्टर महसूस हुआ कुछ दिन पहले ये मेरे दोनों स्पिरिचुअल बच्चे हैं फर्स्ट जब मैंने फर्स्ट आप कह रहे हैं कि बेबी डिलीवर किए तो ये 2 बच्चे थे साढ़े 3 ने रात जो चर्च बयाना करना अभी जो जर्मन में है याद नहीं जब बाहर जाऊंगा एक बारी भाई बाहर जा रहा जमीन पे मुक्के मारना ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ वायदा कीजिएगा आप आपको बता रहा हूं कि खुदा नहीं छोड़ रहा होगा और ये मैं बुराई नहीं कर रहा तजर्बे की बात कर रहा और दूसरे भाई फारूक है वो भी बड़ा प्यार करते थे मुझसे भाभी हो तुम साढ़े गुजरोग नहीं है जनाब रीजन क्या है और मैंने इन बातों से तजर्बा हासिल किया है इंसान की बातों पर यकीन ना करे अगर यकीन करना है बिलीव करना है जिसे कहा जमीन और आसमान टल सकता है लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ पर मेरे ना कोई वादा नहीं करना। तो आप खुदा की बातों को सीरियस ले, जो वादे खुदा ने आपके साथ किए आप उनको सीरियस ले, तो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं होंगे। आपकी आंखों में जितने आंसू आते हैं, अगर 100 आंसू निकला है तो 90 में से 90% वो इंसानों की वजह से निकला है। साढ़े 99 आंसू किन्ना दी वजह तो निकले और एक खुदा दी वजह तो पता कदों निकलदा जो पछताने खुदावंद ने साडे की उदों। और मैंने इतने बेवकूफ इंसान अपनी जिंदगी में देखे, माइंड न कीजिएगा, वो इंसानों की वजह से खुदा की बातों का बिलीव नहीं करते। खुदा ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तू बढ़ेगा, कामयाब होगा। नजर नहीं आ रहे तो बंदे ने क्या खुदा चलाएगा तो तुम मर नहीं रहे तेरा मैं तेरे उदास ना बदना की में मुझे हो सकता है मेरे लाइफ से जिंज दे हालात आए मैं भी कोई काम करदा मैं तुसी सोच नहीं सकते कि मैं कित्थों लंघिया। पर खुदा ने उन्हें को वार्निंग दी थी, जिद्दन तू काम ते गया तेरे दोवें हथ वड़ दिया। बड़े बड़े मुश्किल वक्त मेरी वाइफ ने मेरे साथ देखे हैं, बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं। मेरी वाइफ जो तो मेरे कपड़े प्रेस करती थी तो मैंने अक्सर गुस्सा चढ़ता होता है। यही रीजन, ये नहीं कि पैसे नहीं होते, पैसे होंगे सन पर प्लान भी बड़े खुदा दे होंगे। ठीक है, मैंने 1.5 तो 2 लाख रुपया आ दिया होया और खुदा दे प्लान नहीं है इंज कर। पिछले दिनों मैं और गुलफाम हम शाहकोट में गए, मुझे 25,000 दिया हुआ। शाम को आए सुबह तक गुलफाम आंदा भाई पापा जी की हिसाब था, मैं 6,000 रह गए। रात में तो पैसे कितने गए रात को पैसे किधर गए। और जब मैं 25,000 मुझे मिला आपको बता रहेगा तो शायद अब मैं 50% का मैंने अभी 21 में मेरा जो 60% हो गई, अभी 50% में। तो मैंने कहा ठीक है अब जो 25 है इसमें आधा खुदा का है। शैतान ले इन्ने जी आ गए खाना कितने 12 का की करेंगे, फिर लोगों के तरले करता रहे। अब वो शाहकोट से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ, मेरे स्पिरिचुअल बच्चे दोनों मेरे साथ थे, काशिफ और गुलफाम। हम बातें भी कर रहे हैं, मेरे जेब में बार बार ये बात घुमा रहा है। बल्कि मेरे स्पिरिचुअल बेटे काशिफ ने मुझे कहा बात चुरा रख दिया जाए खाने की सेव कर। जाहिर है बब्बू जी अपना बाप कहते हैं, बाप मानते हैं, बाप जैसी इज्जत देते, तो फिक्र भी वो बच्चों जैसी करते हैं जिस तरह एक बच्चा अपने बाप की टेंशन लेता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो वो पैसे ये सिर्फ खाने के लिए रख ले, दूसरे बाद में रख ले। मैं शाहकोट तो चंबड़े है जान इन्हों तो मैं शर्मिंदा कर आंदा सर मेरी वाइफ ने क्या पानी पीना, मैं कहनी पीछे हट जा, पैसे कड्डे अद करके मिल जाए किस टाइम मैं कहना गल कर दो। ये गल हो गई है ना, खराब होया है बैकग्राउंड म्यूजिक काफी चल रहा है। अच्छा, तो मुझे पता था क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं जहां पर नहीं बीज बोता वहां से बीज काट। मुझे पता था आज सारा कुछ तेरे सामने। शर्मिंदा कौन होया? शैतान। तो सिर्फ कहना नहीं, शर्मिंदा हो, शर्मिंदा नहीं होएगा, करोगे नहीं।
तुसी कहोगे बड़ी गंदी नेचर है, तुसी कहोगे शर्मिंदा हो गया, तू शर्मिंदा हो। तुसी शर्मिंदा नु करोगे कदों? अपने कम्मा तो, अपने कम्मा तो। वो आपको कैसे शर्मिंदा करता है? आप खुदा के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया, वादा किया, आप उस वादे को पूरा नहीं किया, आप शर्मिंदे हो गए। तुसी की हो गए? किन्ने कीता? शैतान ने, क्योंकि उन्हें तुहानू उस एग्रीमेंट च नहीं रहने दिता। अगर आपने उस एग्रीमेंट को पूरा किया हर हालात में, फिर कौन शर्मिंदा होया? शैतान। और ज्यादा शर्मिंदा कौन होगा? ज्यादा कौन बने? इंसान ऐसी भी क्या है? तुसी भी इंसान ही पता तो बने। पहला कहता मैं ते ऐसी बुआ जी डॉम पूरे 12 बजे चर्च हुआ। 3 बजे आए, कौन शर्मिंदा होया? जेड़े आए, जेड़े इंसान आए ना भी तो ताड़ी गल करना सारे तुसी ऐसे टाइम आए। तुसी कल्ले फील ना करो, अगले भी हो हिसाब से ए असि भी तुसी है सारे। सुनो, मैं ये बात तो कर रहा हूं, ये समझने वाली बात है। थोड़ा जूम कर रहा हूं। आपके खुदा ने आपको शैतान को शर्मिंदा करने के लिए खड़ा किया है। वो कभी नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा हो, और इन्हीं बातों से पता चलता है कि आप कैसे उससे शर्मिंदा कर सकते हैं। मैं अपने स्पिरिचुअल बेटे राशिद के साथ संडे वाले दिन में इनको छोड़ने गया। वाइट पैलेस में मैरिज आ रहा है, वाइट पैलेस, वहां पर इसे छोड़ने गया। और जब वहां पर गए बैठे, अब संडे को मैं कोई वलीमा अटेंड नहीं करता, मेरी मजबूरी थी, मैं इसे वहां पर छोड़ा गया। और वहां पर मैं इनवाइट भी नहीं था, मैं गया इसमें, सिर्फ मैं छोड़ने गया और मैं बैठा हूं। राशिद क्या बना है? राशिद ना तो 2 दिन बड़ा चल जाए, ऐसे बात है। अभी मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मैं आपको बता रहा था। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद मुझे खुदा ने क्या गिफ्ट दिया है। एक को दिखाऊंगा, सबको नहीं दिखाऊंगा, मेरे पास मोबाइल में दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो मेरे बच्चे जितने हैं, मैं चाहे डांटूं उनको, जो भी करूं, मैं ये खुदा उनका शुक्र करता हूं। मैंने खुदा से पहले दिन कहा था, थोड़े दे लेकिन वफादार। कुछ ऐसे हैं जो मुझसे एज में बड़े हैं लेकिन फिर भी बाप की तरह इज्जत करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं खाना आप खा के जाए। मैं कहा यार मेरा कदारा वादा, जब मैं खाना खा लिया फिर मैं वलीमे में शरीक हो जाना। पहले वो ही थोड़ी देर बैठा जब शैतान ने कट्टे लगा तो थोड़ी देर बैठा मजाक कर। मैंने यार बात सुन रही, मेरा खुदा के साथ एग्रीमेंट है कि संडे को मैं कोई वलीमा अटेंड नहीं करता। तो अगर मैंने खाना खा लिया तो इस वलीमे में समझ लीजिए मैं शामिल हो गया, तो मैंने खाना नहीं खाना। उन्हें नाम ले आके रखे सन, नाम ले आके रखे सन। मेरे स्पिरिचुअल बच्चे ये भी बड़े समझदार हैं, खुदा को समझ इन्हें क्या है गल तुसी सही की थी, ठीक है तुहाडा एग्रीमेंट है, तुसी जाओ। शर्मिंदा कौन होया? शैतान। जे कट्टे दे चक्कर च रह जाओ तो फिर की होना? कट्टे दा चक्कर होवे भावे बकरे दा चक्कर होवे, शर्मिंदे ना होया करो। जब मैं आपको डांटता हूं तो क्यों डांटता हूं? मुझे पता है कि मेरे अल्फाज खुदा के अल्फाज है, मेरे अंदर खुदा का पाक काम करता है। जो कोई बच्चा शर्मिंदगी वाला काम करके अंदर तो मां बाप को की करता है, और जो मेरे अंदर है वो मेरी फीलिंग ऐसी बना देता है कि मैं आप लोगों को क्यों डांट रहे मां बाप कि तुसी दोबारा कभी भी शर्मिंदे ना हो। जो बच्चा डांटो तो बाद भी शर्मिंदा होता है, फिर काम कितने डर जाता है, कितने जाना है। बड़े समझदार हो, पढ़े लिखे, दसते नहीं इस गल का जवाब देते नहीं। खा सब कितने जाता है काम? जुत्तियां भाई, जुत्तियां को लेके चला गया। तो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप
इसमें एक टारगेट बनाए, जितना उसने आपको शर्मिंदा किया 2020 में, टारगेट बनाए कि इससे डबल कहीं ज्यादा 21 में शैतान को शर्मिंदा करेंगे। आमीन। फिर आप बढ़ेंगे। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, एक दफा मैं चर्च में था, नया खुदा के साथ चला था, यहाँ में बैठा थी चर्च एंड बैठा रात में 2 का टाइम है, तो मेरे अंदर एक सवाल सी, मैं सुंदर सिंह स्वामी की एक स्टोरी पढ़ी थी, उन्हें कहा एकदम कमरे की रोशनी हो गई, मैं लाइटा बंद करके चर्च में था, दुआ कर एकदम रोशनी हो गई। छोटा सा बच्चा था, निके ना वाला, छोटे बच्चे का पता निके निके दिनों में डालते, ये नहीं दियों को डालते, मेरे बच्चा मेरा बेटा कैप के नाम पे डालते, कैप से निको नहीं ना, ये गोदी को अड़ जाता है। तो जब आप छोटे होते हैं खुदा में, तब भी आपके साथ ऐसा ही होता है। तो मुझे लाइट बंद कर, खुदा आएगा, वेट करते, रात के 3 बज गए, जो 3 बजे एकदम मुझे लगा मेरी गर्दन से साफ मंच किया, कोई स्नेक ना, मैं यहाँ पे रहता था और खिदमत जाने तो पहले मैं बहुत डर होता था, बैर स्पिरिट तो बड़ा डरता था, बहुत ही डरता था बैर स्पिरिट। तो ऐसे ऐसे चीज मेरे साथ हुए, बाकी इतने फटिया सुने उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे ये मार देगा, कभी सांस बंद, कभी ऐसे लगे मेरे पीछे बड़ी बड़ी स्नेक एक हुई सी, और मैं इंज लगता होता सी कि मेरी हड्डियां के पीछे मैंने कट्टन दे आए, और मेरे स्पिरिचुअल बच्चों को भी अक्सर वो स्प्रेड नजर आती थी। निर्माण एक मुझे बताया, मैं चर्च में प्रे करती, मुझे एक स्नेक नजर आता है, वो मेरे स्पिरिचुअल बच्चों के पीछे भी होता था शुरू में। उसने पूरा प्लान किया था कि मैं इस बंदे को गिरा दूंगा। ज़हन में रखें, अगर आपकी ब्लेसिंग बड़ी है, अगर आपकी लाइफ में खुदा का प्लान बड़ा है, तो वो कभी जो प्लान खुदा आपको देगा नहीं करने देगा। तुसी जिन्ने मिस्टेकां करदे हो, मैं तुहानू डांटना क्यों आ, और तुहाडे कोल ज्यादा मिस्टेकां पता क्यों होंदियां ने, क्यों होंदियां, क्योंकि तुहाडी लाइफ च बड़ा प्लान है, पर शैतान नहीं चाहता कि तुसी बड़े प्लान करो। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ। कब पता चलेगा कि आप खुदा को सीरियस लेते हो, खुदा को सीरियस रखते हो? कदों रात को बच्चे को कहते छुट्टी दे दो, माइंड कहना बच्चे तरह सीख ली सा। मेरे भाई की शादी में कितने 9 तरीक को, मतलब बच्चे आज तक 28। कब पता चलेगा? अगर आप एक इवेंट खुदा के लिए नहीं छोड़ सकते तो दुनिया की चलनी बेटा वैसे कहने सीख लो। कभी कभी खुदा के प्लान आपकी लाइफ में पूरे नहीं होंगे। 16 साल मैंने जो देखा आज वो हो रहा है, किस वजह तो इन्ना 16 साल एक दिन भी मैं मिस नहीं किया खुदा दे विच। बाकी फौतगियां शादियां अनगिनत मिस कीतियां। अजलदा नु गुड न्यूज़ जाके 21 दे दूसरी कंट्रियां दा खुदा ने प्लान शुरू कर दिया है, और ये खुदा ने बड़ी देर पहले मुझे कहा था। तो मैं चाहता हूं, मैंने आपको याद है मैंने कितनों से कहा था कि मैं चाहता हूं जो मसा मेरा है वो मैं अपने बच्चों में देखूं। मैं आप लोगों में से अपने आप को देखना चाहता हूं। वो कब होगा? कब होएगा? जितना मलेशिया डागा मैं जरा रहना था मैं जो कहना 6 बजे पहुंच जाना वो डाक नहीं बजती, सुबह 4 बजे तक रहो ना बजती है। मायने कि हम सब स्पिरिचुअल फैमिली यहाँ पे बैठे हैं। कितने के अब सब आप सीरियस इन बातों को जो मैं कहा, जो दौलत खुदा आपको हकीकी दौलत दे रहा है उसे सीरियस लें। जो बंदा अपने काम को अपने प्लान को सीरियस नहीं लेता वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा।
कामयाब लोगों ने सीरियस लिया, एक छोटे काम को सीरियस लेते हैं और करोड़ोंपति बन जाते हैं। करोड़पति एक छोटे से काम को सीरियस लिया और उन्होंने सीरियस लिया कि छोटे ने बड़ा बनाया। मैं इस्लामाबाद एक होटल में गया, बहुत बड़ा होटल था वो, मेरी वाइफ शायद बता गई थी, सेवियर एथिकल के नीचे बिल्डिंग बहुत बड़ा है। प्रोग्राम पर गए थे वहाँ पे खाने के लिए। मैंने कहा यार क्या बात है, इतना बड़ा होटल, इतना अमीर बंदा। उन्होंने उसकी हिस्ट्री बताई। उन्होंने क्या रेडी थे चावल लाना, अगर वो अपने काम को सीरियस ना लेता, मैं ऑलरेडी थे चावल लाऊं, मेरी इंसल्ट है, एडा सुना मेरा बाप है यार मैं मजाक कर रही है। जिवें अज साडे लोग आंदे है कम मेरी ते बिजती है ना गड्डियां तो बाद च कोई आवाज बोलदा फिर। जब आप सीरियस नहीं लेंगे, अगर वो बंदा अपने काम को सीरियस ना लेता तो इतना बड़ा होटल उसके पास कभी ना होता। खुदा आपको छोटे छोटे आपको प्लान देगा शुरू में, अगर आप उन्हें सीरियस लेंगे फिर आपको बड़े प्लान देगा। अगर आपने छोटे प्लानों को मिस कर दिया तो बड़ा प्लान आप अपनी लाइफ में कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखोगे। आज तो तारे ना प्रॉब्लम है, एंड हो जाना है ना, सारियां प्रॉब्लम जो ना कहते हैं हम। अब पूछो मेरी वाइफ किन्नी बीमार और मैं बाहर खिदमत और मेरा भाई खड़ा, पूछो तो बेटा फौत हो गया सी, मैं इतने को नहीं समझ देखा तक नहीं होता बेटा। मैं भी इंज सोचता अजे इतने नाम था, और मेरे भाई खड़े ने पूछे उन्होंने, मेरे बच्चे बीमार है नहीं और मैं छड़ के टूट जाता। खुदा कहता जा, ओके जा रहा हूं। तानू पता मौत दी किदे हत्थ ने, बंदा दागड़ा कौन है, फिर क्यों सोचने हैं साडा इंज करना इंज हो जाना उंज करना। दसो क्यों सोचने हैं, दसो क्योंकि असी खुदा नूं समझदे नहीं, असी जानते नहीं। जिस यह गल नूं जानते होइए, आपके बढ़ने के लिए बता रहा हूं, कभी नहीं छोड़ेगा। बल्कि जिस चीज में तुम ओदे नहीं छड़ोगे वो ताड़ी उसी चीज में ब्लेस करेगा, उन्हें भी बताएगा। मैं पहले जी मेरी वाइफ बनी थी उन्होंने मिस किया ਉਹਦੇ ਲਈ, खुदा ने ब्लेस करके दूजी देखी उस तो कितनी अच्छी। मैं कहना समझा दूजी वाइफ मंगनी जिते हुए वो गल करते। हर एक चीज खुदा आपको ब्लेस करके देगा जो आप उसके लिए छोड़ते हैं। शैतान को पता है, अब खुदा ने कहा ये टिश्यू है कि छोड़ दे, शैतान कहेगा नहीं छोड़, इसके बाद तुझे क्या मिलेगा। खुदा को क्यों चिढ़ा दिया है, क्योंकि खुदा ने डिब्बा पूरा रखा है। शैतान नहीं चाहता कि मैं डिब्बे तक जाऊं। एक इस टिश्यू की खूबियां दसेगा, बड़ी अच्छी टोपी है, इधर ना पसीना भी साफ हो जाएगा। इसी का बार बार बताएगा, इसी की तारीफ करेगा। अगर मैं इसे छोड़ना चाहूंगा, ये बड़ी समझने वाली बात आपको बता रहा, वो कहेगा इसी में तेरी जिंदगी है, यही तेरे लिए सब कुछ है, यही है तुझे जो आसमान की बुलंदियों पर लेके जाएगा। अब आपका ध्यान इसकी तरफ रहेगा, इधर ध्यान निकाला जा देगा, इधर पूरा डिब्बा है, इधर ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਧਿਆਨ क्यों नहीं जान रहा, क्योंकि हथ च ही नहीं, इंसानी फितरत जो हथ च हुंदा है वो भी सब कुछ हुंदा है। बड़ी बहुत बड़ी बात आपको बता रहा, अगर आपने मिस कर दिया, खुदा ने कहा छोड़ दो, छोड़ दिया, ये तेरे लिए, तो मैं कहता हूं आप इसे ना पकड़े, बल्कि हर एक के पास ये हो। जितने मेरे स्पिरिचुअल बच्चे हैं उनके पास, अगर आपने इसकी खातिर इसको मिस कर दिया तो आपका ये गया और वो भी कोई नहीं है। अब क्या करेंगे, की करोगे, दसो की करोगे। अब कुछ भी नहीं रहा, जिसे मैं खुदा की खातिर नहीं छोड़ना चाह रहा था वो भी नहीं रहा, और जो मेरे लिए था मैं फिर
खाली था, और अगर आपने खुदा के लिए मिस किया तो कभी खाली नहीं। आमीन। खड़े हो आगे। हाँ जी। ऐसे अपने बेटे शकील ना मिलकर लेकर आ